कहते हैं कुछ दरख्त अपने अंदर सदियों की कहानियां और राज छिपाए होते हैं। एक गांव के किनारे एक ऐसा ही दरख्त था, बड़ा पुराना और सुनसान। लोग उसे आसीब ज़दा कहते थे। दरख्त कहत थे, कोई भी दिन के उजाले में भी उसके पास जाने की हिम्मत न करता। सुना था कि उसमें एक जिन रहता है, मगर बहुत कम लोग जानते थे कि वो जिन जालक वहां कैसे कैद हुआ था। सदियों पहले जालक आसमानी दुनिया का एक आजाद जिन था। वो ताकतूर, हुसैन और खुदसर था। एक दिन गुरूर में आकर उसने इंसानों की बस्ती में मुदाखलत की और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। वो चाहता था कि इंसान उसके आगे झुकें और उसे अपना हुक्मरान माने। मगर एक नेक दिल दरवीश बाबा ने, जो इस वक्त जमीन पर है, अल्लाह का मकरब बंदा था, जालक को रोकने की ठानी। दरवीश बाबा ने कहा था, जो अपनी ताकत का गुरूर करे उसे अपनी ताकत खो देनी चाहिए। दरवीश बाबा ने जालक पर एक ऐसी कदीम दुआ पढ़ी जिसने जालक को एक पुराने दरख्त में कैद कर दिया। ये दरख्त कोई आम दरख्त न था, बल्कि जमीन की पुरानी जड़ों से जड़ा एक मुकद्दस दरख्त था। दरवीश बाबा ने जालक को नसीहत की, जब तक तुम्हारा दिल गुरूर से पाक होकर मोहब्बत से भर न जाए, तुम इस दरख्त की कैद से आजाद न हो सकोगे। और यूं सदियों से जालक दरख्त के अंदर कैद रहा, तन्हा, खामोश, वक्त की सजाएं काटता हुआ। इंसानों से नफरत करते करते उसका दिल पत्थर बन चुका था। मगर किस्मत ने एक दिन उसके सामने यशाल को ला खड़ा किया। यशाल की मासूमियत और दुखों ने जालक के पत्थर दिल में पहली दरार डाली, और वो जो कभी गुरूर का पतला था, अब मोहब्बत के सामने झुकने लगा था। यही मोहब्बत, यही बेलूस जज्बा जालक की सदियों पुरानी कैद को तोड़ने की कंजी बनने वाला था। यशाल एक हुसैन मगर मजलूम लड़की थी। उसकी मां के इंतकाल के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। नई मां ने यशाल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उसे भूखा रखा जाता, मारते पीटते और ताने दिए जाते। दिन रात वो सिसकियां भरकर रब से फरियाद करती। एक दिन सुतीली मां ने हद कर दी। भूखी प्यासी यशाल को घर से धक्के देकर निकाल दिया। रोती बलकती वो गांव के बाहर उसी मनहूस समझे जाने वाले दरख्त के नीचे जा पहुंची। वहीं बैठकर जारुकतार रोने लगी। तब अचानक दरख्त की शाखों में हलचल हुई। एक चमकता हुआ सरख सीब यशाल की गोद में आ गिरा। यशाल ने आंखें पूंछकर ऊपर देखा, मगर कोई न था। डरते डरते उसने सीब का एक नवाला लिया। सीब इतना मीठा था कि यशाल की आंखें बंद हो गईं। एक अनजानी नरमी ने उसके दिल को छू लिया, जैसे किसी ने उसे अपनायत दी हो। दरख्त के अंदर जिन जालक छिपा बैठा था। कई सालों से वो इंसानों से अलग थलग था, मगर यशाल की मासूमियत ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो पहली बार किसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। यशाल रोज वहां आती, दरख्त के नीचे बैठकर अपनी कहानियां सुनाती, गीत गाती, अपने दिल का दर्द बयान करती, और जालक छिपकर सुनता रहता। हर रात वो यशाल के ख्वाबों में खुशबू भर देता, उसके रास्ते आसान कर देता। यशाल को एहसास तो था कि कोई है जो इसे बचा रहा है, लेकिन खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। एक दिन सुतीली मां ने यशाल का पीछा किया और उसे दरख्त के नीचे खुश देखकर आग बगूला हो गई। गांव में जाकर उसने मशहूर कर दिया कि यशाल आसीब ज़दा दरख्त के जिन के कब्जे में आ गई है। लोग खौफजदा हो गए और सलाह मशूरे के बाद गांव के करीब मुकीम एक दरवीश है, बाबा के पास गए। बाबा जी की दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, आंखों में गहरी रोशनी और पेशानी पर वक्त की लकीरें थीं। जब गांव वालों ने अपनी बात कही तो दरवीश बाबा ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और कहा, जहां मोहब्बत हो वहां जबरदस्ती नहीं की जाती। अगर दरख्त के साये में कोई रूह बसती है तो वो खालिस है। लड़की बेकसूर है। मगर सुतीली मां बाज न आई। उसने जिद की कि यशाल को दरख्त से अलग किया जाए, वरना गांव पर मुसीबत आ जाएगी। दरवीश बाबा गांव वालों को लेकर दरख्त के करीब पहुंचे। यशाल सहमी हुई दरख्त के नीचे बैठी थी। हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी। दरवीश बाबा ने हाथ बुलंद किए और दुआ पढ़नी शुरू की। तब अचानक दरख्त की शाखें जोर जोर से हिलने लगें। एक रोशन हाला दरख्त के इर्द-गिर्द बन गया। दरवीश बाबा मुस्कुराकर बोले, ये रोशनी किसी शैतान की नहीं, किसी महबूब की निशानी है। इसी लम्हे जालक दरख्त से बाहर नमूदार हुआ। उसकी आंखों में सरख शोले थे, मगर चेहरे पर इंसानों जैसा दर्द और मोहब्बत थी। दरवीश बाबा ने गहरी नजर से उसे देखा और सर झुकाकर कहा,
मोहब्बत अगर पाक हो तो जमीन व आसमान भी रास्ता देते हैं। जालक ने यशाल की तरफ देखा, जो खामोश, कांपती हुई, आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। जालक ने बोला, यशाल, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस दुनिया के दुखों से दूर ले जाऊंगा, मगर तुम्हें अपनी दुनिया छोड़नी होगी। यशाल ने अर्धगर्द नजर दौड़ाई। सौतेली मां की नफरत, गांव वालों की डरी हुई नजरें, सब कुछ, और एक तरफ जालक की पुनाह। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद यशाल ने जालक का हाथ थाम लिया। दरख्त की जड़ों से नूर का एक फवारा फूट पड़ा। जालक और यशाल हल्की रोशनी में लपटे और आसमान की तरफ उठने लगे। दरवीश बाबा ने आंखें बंद करके कहा, यह मोहब्बत आज एक नई कहानी बन गई। गांव वाले दम बखुद खड़े देखते रहे जब तक रोशनी मुकम्मल तौर पर उजल न हो गई। आज भी जब रात को ठंडी हवा के साथ खुशबू फैलती है, लोग कहते हैं कि दरख्त के नीचे एक अनदेखी मोहब्बत जिंदा है। एक जिन और एक इंसान की अनोखी सच्ची मोहब्बत, जो नफरतों की दुनिया से बहुत दूर जा बसी।